भी नहीं है। अपोस्टल पॉल कहता है वी आर नॉट अनअवेयर ऑफ द वाइल्स ऑफ डेविल। अपोस्टल पॉल कहते हैं हम वो नहीं जो शैतान की युक्तियों से अनजान हो, अनविज्ञ सो हो। वी आर नॉट इग्नोरेंट टू हाउ ही ऑपरेट्स। हम अनजान नहीं है कि वो कैसे काम करता है। ओके, सो उसके बाद क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। I'll tell you what happened after that. ये बड़ा मजेदार है। This is very interesting. रात हम लोग सुबह जाते, प्रचार करते, प्रभु के बारे में लोगों को बताते, बीमारों के लिए प्रार्थना करते। Every morning we would go preach the gospel, pray for the sick. और heal रात the को sick. जैसे ही मैं अपने कमरे में आता, At night, the moment I enter my room, ऐसे लगता कि इतनी मोटी एक काली चादर मेरे कमरे के ऊपर मेरे ऊपर आ जाती। I would feel like a thick, dark blanket would come upon me and the entire room. मैंने ऐसा आज तक महसूस नहीं किया था। I had never felt such a thing before. और वो ऐसा था जैसे मैं पैरालाइज हो जाता था उस फियर से। And it was as if I would get paralyzed by that fear. मैं उठकर अपने बेड से भी बाहर नहीं जाता था। I could not even come out of my own bed. मैंने आपको बताया मैं आत्मा में इतना स्ट्रांग नहीं था, मैं मैच्योर नहीं था। I told you I was not strong in my spirit at the time. और मैं प्रभु से कहने लगा, प्रभु ये क्या है? And I said, Lord, what is this? मुझे पवित्र आत्मा की आवाज आई, टेरर ऑफ द नाइट। I heard the Holy Spirit say, रात का आतंक। पहली बार पवित्र आत्मा से मुझे ये समझ में आया जब वचन में लिखा है टेरर ऑफ द नाइट क्या होता है। मैं प्रभु ने मुझे डर से पहले ही डिलीवर कर दिया था जब मैं मसीह में आया, मगर ऐसा आतंक मैंने आज तक अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं किया था। That's the first time I was encountering such a terror. I was already delivered of fear when I came to the Lord, but I had never experienced such a terror before. मैंने अन्य भाषा में प्रार्थना करने की कोशिश करी, I tried praying in unknown tongues. कुछ नहीं हुआ। Nothing happened. पूरी रात मैं बैठा रहा अपने बेड में। All night I kept sitting in. अगले दिन Next जैसे ही सुबह होती वो लिफ्ट अप कर जाता। As soon as it was morning, it would lift up. हम बाहर जाते, प्रचार करते, दूसरी रात फिर से वो मेरे कमरे में के ऊपर वो चादर आ गई। We would go out and preach. Next night, again that blanket came upon my room. तीसरी Third. जब आज तीसरा दिन है, जब मैं सुबह उठा, मैंने प्रभु को बोला, प्रभु अगर आज रात भी ये होगा तो मैं कल सुबह टिकट लेके वापस इंडिया चला जाऊंगा। मैं ऐसे सेवा नहीं करना चाहता। The third day, when it was morning, I told the Lord, if this happens tonight, I will book my ticket and I'll go back to India. I don't want to serve like this. और वो रात थी जब पहली बार मेरा साक्षात्कार एक स्वर्गदूत के साथ हुआ। And that was the first night when I encountered an angel of the Lord, an angel. आमीन। केवल दुष्ट आत्माएं नहीं है हर जगह, परमेश्वर के स्वर्गदूत भी हैं। It's not just demonic spirits everywhere. The angels of God are also there. आमीन। और ज्यादा हमारी साइड है। And more are on our side. Amen. God Amen. has not left us without help. परमेश्वर ने हमें बिना मदद के नहीं छोड़ दिया. So तीसरी रात The third night, मेरे साथ जो टीम मेंबर माइकल थे, उन्होंने मुझे अपने कमरे में बुलाया। उन्होंने कहा थोड़ी देर हम आराधना करते हैं। the team member Michael called me in his room and he said, well, let's worship for some time. और मैं चेयर में बैठा, उन्होंने एक वर्शिप सॉन्ग्स लगा रखे थे। मैंने जैसे ही आंखें बंद करी, I sat on the chair and he put worship songs. The moment I closed my eyes, मुझे अपने आगे एक करीबन 8 से 9 फीट लंबा एक स्वर्गदूत खड़ा था। there was an angel 8 or 9 feet tall right in front of me. और वो मुझसे बात करने लगा। And he began talking to me. और वो कहने लगा, जब एक सैनिक अगर लड़ाई के मैदान में आकर डर जाए तो वो किसी काम का नहीं है। He says if a soldier gets terrorized or afraid in the middle of a battle, he is good for nothing. और फिर उसने मुझसे कहा, मैं तेरा स्वर्गदूत नहीं हूँ। Then he told me, I am not your angel. उसने कहा, मैं पिता ने मुझे तेरे साथ इस ट्रिप में रहने के लिए भेजा है। He said the Father has sent me to be with you on this trip. और वो मेरे अंदर, और जैसे वो बोलता, वो केवल शब्द नहीं थे, लिटरली एक करेज, एक टैंजिबल एक करेज मेरे इस आत्मा में मुझे महसूस हुआ कि जैसे मेरी आत्मा में करेज आ रहा है। As he was speaking to me, his words were like courage was being deposited into my spirit. और भी उसने बातें बताई आगे परमेश्वर क्या करेगा, जो आप देख रहे हो आप। मगर जैसे जैसे वो बोलता गया, मेरे अंदर मुझे ऐसा लगने लगा जैसे एक माइटी, एक परमेश्वर का करेज मेरे अंदर टैंजिबल रीति से
इम्पार्ट हुआ. He told me many other things to happen in the future which you are seeing now, but as he was speaking, I experienced a mighty deposit of courage. मैंने साहस अनुभव किया अपने अंदर बहुत ज़्यादा. मुझे पता है कई लोग बोलेंगे जो ज़्यादा ज्ञानी हैं कि हमारे अंदर तो पवित्र आत्मा है, फिर स्वर्गदूतों की क्या ज़रूरत है. I know some of you will think, oh, we already have the Holy Spirit. Why do we need angels? सो बाइबल पढ़ो. Read your Bible. जब यीशु मसीह ने उपवास किया उसके बाद बाइबल सेज एंजल्स केम एंड मिनिस्टर्ड टू हिम एंड स्ट्रेंथेंड हिम. After एंजल्स स्ट्रेंथेंड द लॉर्ड जीसस. After Jesus had fasted, the angels के स्वर्गदूतों ने आकर के उसकी सेवा टहल की, उसकी सेवकाई की, उसको बल दिया. स्वर्गदूतों ने Angels can come and strengthen us when we feel weak in the journey. स्वर्गदूत आ करके हमें बल दे सकते हैं जब अपनी यात्रा में हम कमजोर महसूस करते हैं तो. Amen. आमेन. And then he said something which was very profound. तब उसने कुछ ऐसा कहा जो बहुत ही महत्वपूर्ण था, शक्तिशाली था. He told me his name. उसने मुझे अपना नाम बताया. Angels have a name. I don't share many experience because people can become weird. स्वर्गदूतों के नाम होते हैं. मैं बहुत से अनुभव इसलिए नहीं बताता कि फिर लोग अजीब हो जाते हैं. But he said my name is Shelter. उसने कहा मेरा नाम शेल्टर है. Isn't that amazing? क्या अद्भुत नहीं है? That the antidote to the terror of the night was a shelter that God sent. कि रात के आतंक के लिए समाधान वो शेल्टर था जो परमेश्वर ने भेजा. Amen. आमेन. And that's what we learned last Sunday. हमने last Sunday सीखा how he is our shelter, a refuge in the times of sudden calamity. और पिछले रविवार हमने यही सीखा कि वो हमारा छिपने का स्थान है. समस्या के समय में, परेशानियों के समय में हमारा छिपने का, शरण का स्थान है. Amen. अब इस बात से कोई आपको बहुत आत्मा में बड़े होने की जरूरत नहीं है. आपको पता है कि रात जो समय है ये हाई डिमोनिक एक्टिविटी का समय होता है. You don't have to be very mature to find out रात का समय, the night time is the high demonic activity time. आपको पता है सारे जो ये तांत्रिक हैं, ये जो सब करते हैं, ये रात को कब्रिस्तान में जाते हैं जो भी उन्हें करना है. All the witch doctors, those who do black magic, they go to the graveyards at night. आपका जो रक्षक है वो कभी सोता नहीं है. Because the one who protects you does not sleep, never sleeps nor slumbers. Amen. Psalm 121 verses 4 to 5 यहाँ पे लिखा है, Behold, he who keeps Israel shall neither slumber nor sleep. Hallelujah. वो जो इज़राइल की रक्षा करता है ना तो ऊँघता है और ना ही सोता है. And when it says Israel, it does not mean physical country Israel. It means the Israel of God, which is of Jews and Gentile believers. और जब वो इज़राइल कहता है तो वो इज़राइल देश की बात नहीं हो रही है, वो उन विश्वासियों की बात हो रही है, चाहे वो यहूदियों चाहे गैर यहूदियों. Amen. जो इज़राइल का रक्षक है, ना वो सोता है ना वो ऊँघता है, क्योंकि वो नहीं सोता. आप सो सकते हो आराम से उस पर ये भरोसा करते हुए कि मेरा परमेश्वर मेरा रक्षक है. Because he does not sleep, you can sleep peacefully knowing that my God and my Lord protects me when I sleep. Amen. The Lord is your keeper. प्रभु आपका रक्षक है, आपका Come on, declare रखवाला this. Say, the Lord is my keeper. है. घोषणा करो, प्रभु मेरा रखवाला है. Hallelujah. The Lord is your keeper. प्रभु आपका रखवाला है. Amen. Terror of night. रात का आतंक. So रात का कोई भय नहीं. There'll be no fear, no terror of the night. Nor of the arrow that flies by the day. ना ही उस तीर से जो दिन दिहाड़ी में उजाड़ता है. That उड़ता means है. यहाँ पे दो तरह की बात हो रही है. जो चीज छुप के आती है रात के समय और जो नाश करती है खुले में दिन के समय में, परमेश्वर हमें दोनों से बचा के रखता है. It's talking about two things: the things that come hidden secretly at the night, or the things that destroy openly in the day. God protects us from both the things. See, terror by night, it talks about darkness. If you see Isaiah 54:17, it says, no weapon formed against you shall prosper. Arrow is a weapon.
रात का आतंक। और उसके बाद लिखिए जो तीर जो दिन में उड़ता है, यशाया 54:17 कहता है कोई हथियार तेरे विरुद्ध सफल नहीं होगा। वो तीर एक हथियार है जो आपके विरुद्ध उड़ता है, वो No सफल नहीं weapon होगा। formed against you. That means weapons will be formed against us. तुम्हारे खिलाफ बनाया गया कोई भी हथियार सफल ना होगा। मतलब हथियार तो बनाए जाएंगे हमारे खिलाफ, Amen. लेकिन सफल हमारे खिलाफ हथियार बनाए जाएंगे, मगर हमारा परमेश्वर कहता है एक भी सफल नहीं होगा। Amen. Weapons will be formed against us, but our God declares not even one will succeed. Amen. Hallelujah. And every tongue which rises against you in judgment, you shall condemn. Who will condemn? You shall condemn. और हर एक जीव जो तुम्हारे खिलाफ उठ खड़ी होती है उसको तुम खंडित करोगे। Amen. Hallelujah. क्योंकि परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है। Because God has given you authority. This is the heritage of the servants of the Lord. परमेश्वर के जो संत हैं उनकी यही विरासत है। And their righteousness is from me, says the Lord. और उनकी Hallelujah. धार्मिकता मुझसे है, परमेश्वर कहता है। क्यों वो तीर छेद नहीं पाएंगे? क्योंकि आपने उसकी धार्मिकता की झीलम को पहना है, और कोई तीर इतना पहना नहीं कि उसकी धार्मिकता को छेद सके। Why no arrows will be able to penetrate you? Because you have put on the breastplate of His righteousness, and no arrow is sharp enough to pierce through His righteousness. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Okay. So, you shall not be afraid of the terror by night, nor of the arrow that flies by day. ना तू रात के आतंक से भयभीत होगा, ना दिन में उड़ने वाले तीरों से। Okay, let's see Ephesians 6:12. For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age. इफिसियों 6:12 में लिखा है, क्योंकि हमारा मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से। Amen. जब मैं मसीह में आया, When I came to the Lord, क्योंकि जिस बैकग्राउंड से मैं आया हूँ, the background I come वहाँ from, पे मरे हुए लोगों की आराधना करते हैं, they worship वहाँ the पे dead people, वो सारी चीजें होती हैं। they do many things. तो जब मैं मसीह में आ गया, After I came to the Lord, हर रोज रात को मुझे बुरे सपने आते थे। every night I would have nightmares. मैं प्रभु में आ गया, मेरा उद्धार हो गया, I was in the Lord, I was saved, मगर हर रोज रात को बुरे सपने आना। but every night I would have evil dreams. मेरे डेमोनिक एनकाउंटर्स होने लगे जब मैं शुरुआत में प्रभु में आया। I would have demonic encounters when I was new to the Lord. आप जानते हैं शैतान कब तक आपके ऊपर अपना दम दिखाएगा? जब तक आप अनजान हो उस अधिकार से जो यीशु मसीह ने आपको दिया है। You know, until when will the devil try and show his power against you? Until you are ignorant of the authority that God has given to you. मैं एक बार नेशनल ज्योग्राफिक में एक बार देख रहा था बहुत पहले, वो एक मेंढक होता है, I was watching National Geographic, there was a frog. और उस मेंढक को जब अटैक करने के लिए कोई चीज आती है तो वो क्या करता है, वो अपने आप को फुला के इतना बड़ा ऐसे दो टांगों में खड़ा हो जाता है ऐसे। And when something comes against that frog to attack him, he lifts up his legs and he fills air and tries to show himself big. और जो दूसरी पार्टी है वो डर के भाग जाती है। And the one trying to hunt him gets afraid and goes away. असली में वो छोटा सा है, In reality, that frog is very दिखाता है small, बड़ा। shows himself to be big. शैतान भी ऐसी है। That's how the devil is. जब तक आप अनजान हो कि आपका खुदा कौन है और वो अधिकार कितना महान है जो उसने आपको दिया है, आप भी डरते रहोगे। Until you are ignorant of who your God is and what great authority He has given to you,